वंदे गुरुन् पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितल पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिष्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज और स्वरूप तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अहद की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त दंडी पादगण वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन। हम लोग कई दिनों से श्री कृष्ण स्वरूप ध्यान की कथा श्रवण कर रहे हैं। जिस ध्यान में चिंतन में भक्त सब कुछ भूल जाता है। कृष्ण के बहुत सारे ध्यान हैं और उन ध्यान में वेणु वादन करते हुए कृष्ण बड़े ही मधुर हैं। जहां कहीं भी कृष्ण स्वरूप ध्यान का वर्णन आता है वहां पर वेणु जरूर, कृष्ण के स्वरूप के साथ में वेणु और मोर पंख, पीतांबर, लकुटी, ये सब अभिन्न है। ये सब न रहेंगे तो कृष्ण का स्वरूप का ठीक से परिचय ही प्राप्त नहीं होगा, ठीक से ध्यान ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो इस ध्यान में गोपियां इतना डूबी हुई हैं कि हर वस्तु को देख करके अपने को छोटा समझते हैं। जिनमें जितना अधिक कृष्ण विषयक प्रीति होती है वह दूसरे का थोड़ा सा भी कृष्ण के प्रति संबंध या प्रेम को देखता है तो अपने को ऐसा मानता है कि मेरे में ऐसा प्रेम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उससे ईर्ष्या और जलन होती है, बल्कि प्रेम का स्वभाव है कि वो कभी तृप्त नहीं होता, कितना भी हो। नारद जी ने भी कृष्ण से वर मांगे द्वारका, जब वहां पर इसमें बृहद भगवतामृत में वर्णन आता है कि जब नारद जी ने भक्तों का तारतम्य का स्थापना की, कौन भक्त में कितना स्तर की प्रेम है, उनमें क्या तारतम्य है, तो कृष्ण से बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि उस तारतम्य में ब्रज प्रेम, ब्रज गोपियों का प्रेम की ही प्रकाष्ठा दिखलाया गया। इसलिए बहुत खुश थे और कह रहे थे कि वर मांगो। कृष्ण ने कहा वर मांगो। तो वहां पर नारद जी बोलते जितने भी आपके भक्त हैं वो कोई भी अपने आपके प्रति किए गए सेवा प्रेम से तृप्त ना हो। कृष्ण चंद्र कश्यापि तृप्तिरस्तु न भवतानुग्रह प्रेम भाजनो। आपके अनुग्रह, आपकी कृपा कितना भी उन्हें प्राप्त हो जाए, कितना भी आपका प्रेम प्राप्त हो जाए, लेकिन कोई भी भक्त उससे तृप्त ना हो। कश्यापी मतलब कोई भी।
इसलिए जो जो भक्त जिस जिस भाव वाले हैं, सब अपने अपने भाव में, सेवा में, प्रेम में अतृप्त रहते हैं, उनकी तृप्ति नहीं होती। और जिनमें जितना प्रेम होता है उनकी प्यास, व्याकुलता, अतृप्ति उतनी अधिक होती है। क्योंकि जिसमें जितना भूख लगेगा भोजन ग्रहण करने की उतनी व्याकुलता होती है। भूख कम होगा तो बहुत बहाना बनाएंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें नमक नहीं, इसमें मिर्च नहीं, इसमें मसाला नहीं, इसमें तेल नहीं, इसमें घी नहीं है। लेकिन यदि जोर से भूख लगी हो तो सूखी रोटी भी अमृत की तरह आस्वादनीय हो जाता है। ऐसे सब प्रेम के ऊपर निर्भर करता है। और ब्रज गोपांगनाओं की जो प्रीति है वो सब महाभाव स्वरूप है। राधा जी कहीं काय व्यू है, निज रूप ही है, उनका ही अपना स्वरूप है सब। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता विस्ता हृदय एवं निज रूप तया कला गोलोक एवं निवसत अखिलात्म भूतो गोविंद मादि पुरुषम तम हम भाजाम। ये सब आत्मा स्वरूप है, कृष्ण की आत्मा है। और उनमें राधा रानी तो उन आत्माओं की भी आत्मा है। उनका स्तर सबसे ऊपर है जो मदनाक भाव में विराजते हैं। इसलिए उनका ही भाव है, लेकिन उन भावों के साथ गोपियां उस भाव को पोषण करते हुए प्रश्न उत्तर करती रहती, जिससे वो भाव और ऊपर की ओर जाए। तो मानो राधा रानी किसी सखी से पूछ रही है, इस वेणु को देख लो, गोप्या किमाचरद अयम कुशलं समवेणु दामोदर अधर सुधा मपि गोपिका नाम भूंगते स्वयं जद अवशिष्ट रसम हृदन्यो हृष्यत त्वचश्रु मुमुचु तरवो जथार जा। एक गोपिया, एक गोपी दूसरे गोपी से पूछ रहे हैं, जिनका जीवन ही है कृष्ण के नाम गुण रूप लीला आदि का पान करना, इस गोपी नाम के ही सार्थकता है। जो अपने आंखों से, कर्ण से, अपने प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण के ध्यान आदि का पान करती रहती, चिंतन आदि में डूबी रहती। से ध्यान में वेणु को देखा, देखती, और वेणु क्या है, कोई संकोच नहीं। इसलिए कई गोपी लोग वेणु से चिढ़ती भी हैं और गाली गलौज भी देते हैं कि वेणु कुछ विचार नहीं करता, निर्लज है, मतलब जो कुछ भी है, लेकिन कुछ अच्छा तो किया तभी तो इसको इतना सौभाग्य प्राप्त है। इसमें निर्लजता है, किसी को सम्मान नहीं करता, सबका तिरस्कार कर जाता है, लेकिन फिर भी कुछ इसका विशेष कुछ है। इतना होने के बाद भी कृष्ण इसको नहीं छोड़ते। कुछ न कुछ पहले जन्म में ऐसा कुछ साधन भजन, ऐसा कुछ कुशल आचरण किया है, ऐसा कोई परफेक्ट बढ़िया से सेवा पूजा आदि दक्षता पूर्वक किया, जो कहा कोई अपराध, कोई त्रुटि इसने नहीं की। इसलिए इतना निकृष्ट जोनी में जन्म लेने के बाद भी इसका सौभाग्य, कृष्ण के प्रति इसका संबंध भाव कमा नहीं, सबसे बना रहता। क्या हुआ, किसी भी जोनी में जन्म ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कृष्ण के प्रति संबंध है, कृष्ण के प्रति भक्ति है, कृष्ण के चरणों में अनुराग है, तो कोई भी जोनी, कोई भी स्थान, कोई भी जन्म वो सार्थक ही माना जाता। पशु पक्षी है था कि स्वर्गे व निरय तब भक्ति रहूं भक्ति विनोद हृदय। भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, मैं पशु पक्षी, स्वर्ग नरक, देव मनुष्य, किसी भी जोनी में रहूं, प्रत्येक जोनियों में, प्रत्येक जन्मों में आपकी भक्ति मेरे हृदय में रहे। तो इसका जरूर कुछ विशेष भक्ति है, कुछ ऐसा किसने किया है
किम कुशलम आचरत अयम वेणु। गोपियां ऐसे बातें कर रही हैं जैसे मानो कृष्ण उनके सामने में ही खड़े हैं बिल्कुल। क्योंकि भाव नेत्रों से जब कृष्ण को देखती हैं तो कृष्ण भले 40-50 किलोमीटर की दूरी पर हों, लेकिन वो अपने आंखों के सामने उनको ले आते हैं। भाव में ऐसी स्थिति है कि दूर को वस्तु को भी बहुत पास से देखते हैं। जैसे दूरदर्शन में कहीं भी प्रोग्राम हो रहा हो दूरदर्शन पर दूर कहीं, लेकिन आप जब अपने स्क्रीन पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे सामने ही है व्यक्ति बैठा हुआ है दिखाई पड़। ऐसे भी अपने आंख रूपी उस पर्दे पर, उस स्क्रीन पर गोपियां कृष्ण को बहुत पास में ही देखती हैं। इसलिए इशारे में करे अयम वेणु, ऐसे दिखा रही है, देखो ये सामने, ये बिल्कुल सबके सामने। किम आचरत। अब हजारों गोपियां हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, हजारों प्रकार के भाव हैं, सब अपने अपने अनुरूप में आस्वादन कर रहे हैं। एक ने प्रश्न किया, क्या आचरण किया। किम प्रश्न अर्थ में होता है क्या इसने अच्छा काम किया, क्या अच्छा काम किया, कोई कुशल काम किया, कुशलता पूर्वक गुरु की सेवा की, वैष्णव की सेवा की, धाम की परिक्रमा की, जो भी साधन है भक्ति के अंग है उनका इसने बड़ा कुशलता पूर्वक पालन किया। किसी भी साधन में, भजन में इसने कोई त्रुटि नहीं रखी। अगर एक कुशलता से सब भजन पूजन सेवा नहीं किया होता तो इतना बड़ा इसको सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। इसलिए वेणु भक्ति करने में बड़ा कुशल है। जरूर कोई कुशल ऐसा आचरण किया है, त्रुटि रहित, भूल दोष अपराध से रहित, वही तो हम नहीं जानते। इसलिए पूछ रही है, वेणु से पूछ रही, तुम बता दो कौन सा ऐसा साधन भजन करने से कृष्ण के अधरों पर 24 घंटा बैठ कर रहा जाता है, और वो भी किसी को परवाह किए भी ना, जैसे तुम करते हो। तुम्हें किसी का भय नहीं है, न सास का, न ससुर का, न गुरुजनों का, किसी का भी भय नहीं। रास्ता घाट में, हाट में, बाट में, सर्वत्र कृष्ण के साथ ही लगी लगी, उनके साथ ही घूमती रहती। कौन क्या बोलेगा उसका भी तुम्हें कोई चिंता नहीं। इतने सारे परेशानियों से तुम बच करके कृष्ण के साथ रहते हो, कितना बड़ा तुम्हारा पुण्य, कितना बड़ा तुम्हारा भक्ति है, भक्ति कितनी बड़ी तुमने भक्ति। इसे तुम ही बताओ। दूसरी गोपी ने कही कि इसने कोई अच्छा पुण्य काम नहीं किया, कोई कुशल आचरण नहीं किया। अगर इसका आचरण, भजन, सेवा, पूजा अच्छा से होता, कोई अपराध या त्रुटि के साधन में नहीं होता, तो इसका जन्म भी अच्छे उच्च कुल में होता, परमहंसों महाभागवतों के यहाँ पर जन्म लेता, भगवान के बड़े बड़े भक्तों के यहाँ पर इसका जन्म होता। लेकिन इसका जन्म ने सिद्ध कर दिया कि इसने कोई अच्छा काम नहीं किया। इसलिए किम, किम संस्कृत में प्रश्न अर्थ में प्रयोग होता है, और किम कुत्सित अर्थ में भी। इसने बहुत घटिया काम किया, खराब काम किया, बुरा काम किया, कोई अच्छा जीवन में नहीं किया, तभी तो इसकी, इसे बांस की जोनी प्राप्त हुई, वृक्ष बना, कितना कष्ट सहा, गर्मी, सर्दी, वर्षा, आंधी तूफान, कभी जल मिला, कभी प्यासे, बड़ा तड़प तड़प करके जीवन जिया, बड़ा हुआ, बहुत परेशानियों को झेला। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसने कोई अच्छा कुशल काम नहीं किया, कोई अच्छा आचरण नहीं किया। इतना कष्ट पाने के बाद ये बड़ा हुआ, और जब ये पक गया
तैयार हो गया तो इसे काटा गया, उसका भी दर्द इसको सहना पड़ा। काटने के बाद इसको आग में तपाया गया। जब बंसुरी बनाते हैं तो उस बांस को तपाते हैं, तपाया, टुकड़ा किया गया और छेद किया गया। कितना कष्ट मिला। तीसरी गोपी बोले जो कुछ भी हुआ, लेकिन फिर भी कुछ तो इसने किया। इतना सब होने के बाद भी कृष्ण के हाथों में कैसे आ गया? किसी और के हाथ में नहीं पड़ा। और किसी के हाथ में पड़ता तो मैं मानता चलो इसका कोई अच्छा भाग्य नहीं है, सौभाग्य नहीं, लेकिन कृष्ण के हाथों में आ गया। इसलिए इस वेणु को, और जो दुनिया के लोग वेणु बजाते लेते करते उनकी छोड़ो, लेकिन ये जो है, जो मेरे सामने, इसका पुण्य, इसका आचरण सबसे अधिक है। ये तो मानना ही पड़ेगा, चाहे जो कुछ भी इसने किया हो, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष में देखो ना इसका सौभाग्य। इसलिए कृष्ण को गुणों, किसी गुण को नहीं पसंद करते, वो भक्ति को देखते हैं। इसमें जरूर कुछ अधिक भक्ति है, जो इतना निर्गुण होने के बाद भी, सूखा होने के बाद, नीरस होने के बाद, बांस का टुकड़ा होने के बाद, छिद्र होने के बाद भी कृष्ण के हाथों में आए, उनके अधरों पर बैठा, अधरामृत का पान किया। इस प्रकार से ये सब भाव में विभावित कृष्ण चर्चा में अपना समय बिताती है। कोई भी कृष्ण संबंधी वस्तु को लेती हैं, बस वही उनका पूरा दिन का भोजन हो जाता है। उसी को लेकर के बस बोलती रहती, चर्चा करती रहती। तो आज वेणु को लेकर कह रहे हैं कि वेणु ही इस वृंदावन में भाग्यशाली, भाग्यशाली जो स्वयं बलपूर्वक सबके सामने, कृष्ण की इच्छा हो इच्छा ना हो तो भी कृष्ण के अधरों पर बैठ करके उस अधरामृत का पान करता। इसमें बहुत सारे गुप्त भाव हैं। ये सम्मदनाक रूढ़ आदि रूढ़ भाव का, रूढ़ आदि भाव स्वरूपा गोपियां बतला रही हैं। इसलिए इसका बहुत सारे अर्थ हैं और केवल वही लोग समझ सकते हैं। इसके कितने ध्वनि हैं, कितने भाव हैं, कितने प्रकार से बतला रही हैं। इसलिए गोस्वामी लोग, गुरु वर्गों ने उनको केवल प्रणाम किया, कहीं कहीं कुछ वर्णन किया, लेकिन बाकी सब छुपा दिए। कविराज गोस्वामी भी कहते हैं, अतएव कहिए किछु करिया निगूढ़, बुझिबे रसिक भक्त न बुझिबे मूढ़। इन सब भावों को मैं कहूंगा, लेकिन छुपा करके, पूरा खोल करके नहीं कहा जा सकता। किंतु कितना भी छुपा के कहो, जो रसिक होते हैं, जो समझदार होते हैं, उनके लिए इशारा ही बहुत होता है। एक इशारे में बहुत कुछ समझ जाते हैं। उनको हर चीज को खोल खोल कर नहीं बताना होता। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। इशारे में बहुत कुछ बतला दे। भूंगते संग जद अवशिष्ट रसम हृदय। कृष्ण ने इस वेणु के छिद्रों में अपने उस अमृत को जो डाला, इसलिए से दिया कि इसको लो और तुम माध्यम बन जाओ, और इस अमृत को सबके कानों में डाल दो, सबको पिला दो, फ्री में बांट दो। जो जिस भाव का है कोई बात नहीं, अपने भाव के अनुरूप उसका स्वादन करेंगे। कृष्ण एक है, लेकिन एक ही कृष्ण समस्त भाव वालों का पोषण कर रहे हैं। बंसी की ध्वनि एक है, लेकिन सुनने वाले अपने अपने तरह से समझ रहे हैं और अपने अपने तरह से स्वादन कर रहे हैं और उसका अभिव्यक्ति कर रहे हैं। बछड़े भी सुन रहे हैं, गायें भी सुन रही हैं, गोप भी सुन रहे हैं, ब्रजवासी भी सुन रहे हैं, गोपियां भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। क्योंकि कृष्ण ने बंसी बजाया ही था सबको सुनाने के लिए, सब सुनो।
और भूल जाओ दुनियादारी। सबका मन मुझ में लगा रहे, मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही ध्यान करो, मेरा ही भजन करो, मेरे बारे में सोचते रहो। इसलिए उन्होंने अपने चिंतन के लिए एक सुंदर उपाय स्थापित कर दिया कि मैं बजाता रहूंगा और ध्यान तुम लोगों को इधर ही होता रहेगा। इसलिए जबरदस्ती ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, बस सुनते रहो, ध्यान तो ऐसे ही लग जाएगा। इसलिए जो भक्तों की जो समाधि होती है, ध्यान होता है, सहज होता है, वो जोर जबरदस्ती करके नहीं लगाते, आग बंद करके और करके नहीं, वो देखते रहते हैं और देखते में समाधिस्थ हो जाते हैं, चित्र जैसे हो जाते हैं। और वृंदावन के जितने भी जड़ चेतन है ये सब समाधिस्थ है, परम समाधि में डूबे हुए। कृष्ण के उस चिंतन में, दर्शन में, वेणु गीत में देखेंगे क्या वो हिरन, क्या वो वृक्ष, क्या नदी, क्या पर्वत, क्या मोर, क्या पक्षी, क्या सरोवर, सब ध्यान में डूबे, सब ध्यानस्थ। एक एक आगे प्रसंग में गोपियां बताएंगे। धन्य सम मूढ़ मत हरिण्यता जाननंद नंदनम उपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरनितम सह कृष्ण सारा पूजम दधुर विरचितम प्रणयावलोक। वृंदावन के सारे जड़ चेतन सब ध्यानस्थ है। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कृत्रिम जद देव, इस श्लोक में भी आगे श्रवण करेंगे, सब ध्यान में डूबे हुए। कृष्ण के स्वरूप माधुरी में सबका मन, कि कृष्ण कैसे सजे हुए हैं और कैसे बजा रहे हैं, कैसे नटवर है, कैसा कैसा एक उत्तम कलाकार जो अकेले सबको स्थिर करके रखे, बांध करके रखे। जितने भी बड़े बड़े कलाकार है सब सिर झुका करके और इनके कलाकारी देखने में लगे हुए, अपना कलाकारी सब भूल गए। एक कृष्ण की विशेषता है जो अपने सौंदर्य माधुर्य में सब कुछ भुलवा देता है और केवल वही स्मरणीय रह जाता है। तो भूंगते स्वयं इसको दिया था, लोगों में बांट दो। जबकि वेणु बांट रहा था, लेकिन गोपी लोग चिढ़ करके बोल रहे हैं कि देखो मेरे सामने पी रहा है, स्वयं भूंगते। दिया था बांटने के लिए, लेकिन कितना बांटा वो तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये सब गटक जा रहा है, ये तो पता चल रहा है, सब इसके अंदर में घुस जा रहे हैं वो रस, इसलिए सब पी जा रहा है। अर्थात पीने को सबको मिला लेकिन तृप्ति नहीं हुई, इसलिए चिढ़ और आ गया। जब कोई चीज पीने को मिले और भटपेट न मिले तो चिढ़ होता है। आधा रोटी मिला और कोई 4 रोटी आपके सामने खा जाए तो आप उसमें ही बोलेंगे कि ये तो सब खा गया है। आधा आपको दिया उसका कौन याद करता है, आधा को थोड़ी ध्यान रहता है। आधा मिला, नेक मिला, जब भरपेट नहीं मिला तो मन उल्टा हो जाता है, बातें फिर निंदा निंदा में हो जाती, निंदा होने लगती। इसलिए गोपी लोग वेणु को खूब निंदा कर रहे हैं, खूब कोस रहे हैं, ये सब पी जा रहा है और स्वयं भूंगते। इसको कोई पिलाया नहीं गया, इसको तो माध्यम बनाया गया कि सबको पिला दो, किसी को कोई वस्तु दे दो बर्तन में, बोलो लो सबको बांट दो। अब जिसको दिया गया बांटने के लिए, वो बोला कौन बांटे, वो लेके पीछे और अपना शुरू कर दे। तो उसको स्वयं भोजन करने के लिए नहीं दिया गया था, दिया गया था सबको परिवेशन करके सबको भोजन कराओ। लेकिन कोई ऐसा बीच में ही, कोई एक महाराज कथा में बता रहे थे कि जैसे जब हम उत्सव आदि करते हैं और उसमें सब साधु महात्माओं को बुलाते हैं, महाराज लोगों को बुलाते हैं, और कई बार कोई महाराज नहीं आ पाते उत्सव में, तो ऐसा भी होता है कि उत्सव के बाद या उत्सव के बीच में पारस बना करके अलग से महाराज के लिए टिफिन आदि में सब सामान प्रसाद रख के और अपने सेवक के द्वारा भेजवा दिया जाता है, जाओ उन महाराज के यहाँ पर दे आना उनको प्रसाद। तो सेवक को टिफिन में भर के दिए कि महाराज जी के पास पहुंचा दो, और सेवक महाराज जी को न दे करके रास्ते में टिफिन खोल करके और उसमें से जो भी है रसमलाई, रसगुल्ला और जो भी अपना ही भोजन करने लग जाए, तो गलती किसकी है?
देने वाले ने तो दिया वहां तक पहुंचाने के लिए, लेकिन बीच वाला वो सेवक सेवा न करके अपनी सेवा करने लग गया। वेणु को भी देखो, इसको इसमें जितनी लहरियां जो कृष्ण डाल रहे हैं, इतने भाव, इतने माधुर्य, जिसमें इतने स्वर आलाप कर रहे हैं, केवल लोगों को पिलाने के लिए, हम लोगों तक आने के लिए, लेकिन ये तो सब इसी के अंदर मूल लहरी घुस रहे हैं, यही सब पी जा रहा है, कुछ भी बचता नहीं। सनातन गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कि सब पी जाता, क्योंकि सारे के सारे स्वर इसी में ही चले जाते हैं, सब सारे रस, इसलिए कुछ अवशिष्ट नहीं बचता। अथवा अगर कुछ बचता भी है तो एक स्वयं तो पीता है, और बचा हुआ जो है वो दूसरों में ना बांट करके अपने लोगों में बांट देता है, जिससे इसका संबंध है। ऐसा होता है किसी के पास कुछ हाथ लग जाए तो वो अपना पेट भरता है, और बाद में जो उसके चाहने वाले होते हैं उनमें बांट देता है, और जिससे उसका कोई लगाव नहीं होता उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। तो वेणु हम लोगों को कुछ मानता ही नहीं, मानने को तैयार ही नहीं, बोले तुम लोग किस क्या है तुम्हारा घर में बंद रो और हमारा देखो कृष्ण के साथ कैसा संबंध है, इसलिए मैं जो चाहूं सो करूं। इसलिए स्वयं पी लिया, और बचा हुआ जो चीज था, जो रस, वो सब अपने लोगों में बांटा। सबसे पहले इसने अपने रस को, उस अमृत को उन लोगों को दिया जिनसे बहुत घनिष्ठ संबंध था, अपनी माताओं को दे दिया, क्योंकि इनकी माताओं ने, ये जितने सरोवर हैं, नदियां, जितने कुंड हैं जो जल से परिपूर्ण है, सब बांस की माता है, क्योंकि बांस जो है इनके जल से ही बड़ा हुआ, इसी इसी उनके जल रूपी दूध को पी करके बड़ा हुआ। क्योंकि संस्कृत में पय का माने दूध होता है और पय माने जल भी, जल होता है, दोनों अर्थ है, पय माने दूध और पय माने जल। तो जिनके जल से वृक्ष बांस बड़ा हुआ था, उन सरोवरों में उस अमृत को बांट दिया। इसलिए यहाँ पर कहते जद अवशिष्ट रसम हृदयन्यम, जितने भी हृदयनिया हैं, जितने भी सरोवर हैं, कुंड आदि, वो सब के सब उस अमृत को स्पर्श पा करके, उस रस को पा करके खूब प्रसन्न है। उनका प्रसन्नता स्पष्ट हो रहा है कि उनमें बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, आनंद के मारे वो उछल रहे हैं। इसका मतलब है कि इनको पीने को मिल गया। अगर ये लोग पिए नहीं होते तो इतना खुशी नहीं मनाते, इतना आनंद में लहरियां नहीं उठती, इतना उछल कूद नहीं मचाते। इसलिए इनके माताएं देखो कैसे नाच रही, ऊंची ऊंची लहरियां, जमुना जी में देखो ऐसी लहरियां उठ रही है तो कृष्ण को आलिंगन कर लेती हैं, उनको छू लेती हैं, कितने दूर कृष्ण खड़े हो लहरों के माध्यम से वहां तक पहुंच जाती है, और लहरों की भुजाओं से स्पर्श कर लेते हैं। इसलिए इनको पीने को मिला। ये लोग पिया, इसका दो कारण है। एक दिन में लहरें उठ रही हैं, और दूसरा ये रोमांचित भी हो रही हैं, उल्लसित भी है, रोमांचित भी है। इन सारे सरोवरों के जो रोमावली है वो खड़े हो रहे हैं आनंद के मारे, रोमांच हो रहा है। वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इन सरोवरों में कमलिनी खिल रहे हैं। कमल जो होता है दिन में खिलता है और कमलिनी रात में, लेकिन बंसी ध्वनि सुन करके कमलिनी जो है दिन में प्रस्फुटित हो गए। उस पर खिले हुए कमलिनी के माध्यम से ऐसा लग रहा है मानो ये सरोवरे रोमांचित हो रहे हैं, इनके रोम खड़े हो रहे हैं, आनंद में रोमांच हो, अर्थात रोम रोम प्रफुल्लित हो रहे, प्रसन्न हो रहे। और हृदय त्वचा अश्रु मुचु तरव, और जो इनके पूर्वज लोग हैं, जितने भी वृंदावन के वृक्ष, कोई इनका भाई है,
कोई बहन है, कोई दादा है, कोई परदादा है, कोई न कोई इनके साथ इसका संबंध है, क्योंकि सब एक ही जाति वाले हैं ना, सब वृक्ष जोनी वाले। इनके जितने भी जाति भाई के लोग हैं वो सब हर्षित हो रहे। कृष्ण त्वचा, उनके जितने जो रोमा त्वचाएं हैं, छाल है, डाल है, पत्र है, पुष्प, सब हर्षित हो रहे। और अश्रु मुमुच, प्रसन्न होकर के खूब रो रहे हैं, जिसको बोलते हैं प्रसन्नता की आंसू, आनंद की आंसू। रोने का तो मतलब नहीं, लेकिन कई बार आनंद में, खुशी में भी अश्रु आता है। इतना खुश है कि आंसू रोक नहीं पा रहे। खुशी इस बात की कि मैं कृष्ण के अधरों नहीं गया तो क्या हुआ। हमारे जाति वाले में से कोई तो ऐसा सौभाग्य किया, ऐसा पुण्य है, भजन है, जो कृष्ण के साथ रहता है, और हम उसके परिवार के लोग हैं। तो हमारे संबंध वाले लोग, हमारे ही खानदान के लोग, हमारे ही परिवार वाले लोग, परिवार के एक व्यक्ति इतना बड़ा कृष्ण के भक्त हो गए, तब हमारा उद्धार तो हो ही जाएगा। इस संबंध से कि मैं उसका भाई हूं, चाचा हूं, परिवार का हूं, इस आनंद में प्रसन्न हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं, और मधु क्षरण के बहाने मानो अश्रु मोचन कर रहे हैं। जितने वृक्ष हैं उससे मधु की धारा बहने लगी। एक प्रकार से अश्रु मोचन जैसा लग रहा था। लेकिन गोपियां जब तन्मय में सब बातें कह रही थी, तो थोड़ा सा भय भी हुआ कि कहीं अगल बगल से जटिला और कुटिला कोई सुन लिया कि गोपी लोग अकेले में बैठ के क्या क्या कथा कर रही, क्या बातें कर रही है, क्या इनका प्रोग्राम चल रहा है। और थोड़ा भी इनको भनक लग गया तो कल से फिर ये सब कथा कहानी बंद, फिर हम कृष्ण की चर्चा नहीं कर सकती, और फिर घर से हमको बाहर भी नहीं निकलने देंगे। जब स्पष्ट हो जाएगा कि गोपी लोग कृष्ण के बारे में कहती रहती है, उनके कथा करती है, उनकी चर्चा करती है, उनके बंसी ध्वनि, वेणु ध्वनि, हाव भाव, चेष्टा का वर्णन करती हैं, तो सब बात बिगड़ जाएगी। और क्या मालूम जटिला कपिला कोई भी सुन रही हो तो, जो विपक्ष विरोध भाव वाले हो, इसलिए बात घुमा दी। जथा आर्जा, अरे सकते हम यहाँ बहुत आर्जा मतलब भक्त जन, जैसे एक भक्त के यहाँ पर दूसरा भक्त आने से प्रसन्न होते हैं, अथवा किसी भक्त के यहाँ पर कोई महाभागवत आ जाए तो जैसे आनंद में अपना उतरिया उछाल उछाल करके नाचने लगता है, स्वागत करने लगता है, चरण धोने लगता है, आसन देता है, पूजा करता है, आरती करता है, भोजन कराता है, कथा सुनता है, कीर्तन करता है, उत्सव में डूब जाता है। मेरे यहाँ भक्त आए, तो ऐसे वृंदावन के सब भक्त हैं, और एक दूसरे को आनंद में सब प्रसन्न 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 होते, कोई दुखी नहीं होता। लेकिन यहाँ बात छुपा कर करे जथा आर्जा, हमारी आर्जाएं कितनी अच्छी हैं, हमारे कल्याण के लिए, हमारे मंगल के लिए। हमारी सास कभी सूर्य पूजा के लिए भेज देती है, जाओ सूर्य पूजा करके उनसे वर लो, आरोग्य का वर प्राप्त करो, सौभाग्य का वर प्राप्त करो। कभी जमुना जी जल लेने के लिए भेज देती है, जाओ पूजा के जल ले आओ। कभी फूल तोड़ने के लिए भेज देती हैं, जाओ वृंदावन से फूल तोड़ के ले आओ। कभी और कोई काम के लिए भेज देती हैं, कभी बाजार भेज देती है, जाओ बाजार से नमक मिर्च मसाला ले आओ। कभी नारायण की पूजा के लिए बाहर भेज देती है, जाओ मंदिर में नारायण भगवान की पूजा कर लो।
आज सत्यनारायण भगवान के पूजा का दिन है, जाओ बाजार से कुछ पूजा के सामान ले आओ। आरजाएं सुन के बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं कि ये जो हमारी बहुएं हैं कितने अच्छी हैं, बैठी बैठी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। हमारी आरजाएं कितनी अच्छी हैं। आरजा मतलब सास, ननद, और आर्ज मतलब यहाँ बहुवचन है आर्जाह, आर्ज से आर्जा हुआ, आर्ज मतलब यहाँ आर्ज भी हो जाएगा। जैसे ससुर, देवर, स्वामी, पति, ये सब आर्ज हैं हमारे। मतलब ये सब सभ्य लोग हैं, पूज्य लोग हैं, वंदनीय लोग हैं, और कितने अच्छे हैं, जो किसी प्रकार के कोई रोक टोक नहीं, हमें हर सेवा में हर कार्य में लोग नियुक्त कर देते हैं। इस प्रकार सासों को सुना करके, नंदन को सुना कर गोपियां चाहती हैं कि थोड़ा सा आदेश हो जाए कि बहुत समय तक घर में बैठी बैठी परेशान हो रही हो, जाओ थोड़ा घूम आओ, जाओ जमुना जी से थोड़ा पानी ले आओ, या पुष्प तोड़ ले आओ, या सूर्य पूजन कर आओ, या थोड़ा सा वन में जा करके गौओं को देख लो कैसे गायें घास चर रहे, कैसे बछड़े, कैसे गोप लोग उछल कूद रहे हैं, कैसे कृष्ण की बंसी बज रही, जाओ जाओ थोड़ा पास से सुन लो, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ मौका मिल जाए, ऐसा कुछ आदेश मिल जाए, इसलिए लोग घुमा घुमा के जटिला कुटिला ऐसे बातें सुनाने लग गई कि जटिला कुटिला भी प्रसन्न हो गई। भाव तो कुछ और था, बोले ठीक है तुम लोग बहुत सरल हो, कोई अंदर में मलिनता नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है, बहुत सरल चित्त वाली हो, इसलिए जाओ जो इच्छा हो करो, कोई कोई बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं। ऐसे चातुर्य पूर्वक अपने आर्जाओं से आदेश लेकर के गोपियां घर से बाहर चली जाती है, पुष्प चयन के लिए या किसी और कार्य के लिए, गोबर गोईठा बनाने के लिए या दूध लाने के लिए गौशाला से, कुछ न कुछ सेवक बहाना में निकल जाती है। और घर से निकलती है पूजा करने के लिए, कुछ और करने के लिए, लेकिन वो पहुंच जाती है उधर में जिधर कृष्ण की बंसी ध्वनि होती है, और जी भर से पास में जाकर के सुनती हैं, देखती हैं, दर्शन करके लौट आती हैं। कितने प्रकार से अपने भावों को अभिव्यक्त करती है। यही सब चीज इसमें वर्णन हुआ है, बहुत अधिक रूप में वर्णन हुआ है। जद जथा आर्जाह, फिर कहने लगे, जब घर से बाहर निकली और जब पास में कृष्ण के पहुंचती हैं तो वहां और देखती हैं, कहते यहाँ तो सारे झुंड, पूरा ब्रज ही, ब्रज के जितने सब पशु पक्षी सब पहले से जुटे हुए। सखी देखो वृंदावन के क्या सौभाग्य, क्या सौभाग्य, इसकी कीर्ति देखो, जस देखो, इस सब को तिरस्कार करके अपना जस, अपना वर्चस्व सब पर स्थापित कर। ऐसा सौभाग्य किसी स्थान, किसी धाम को नहीं प्राप्त हुआ जहां पर कृष्ण नंगे पांव चलते हो। वैकुंठ में नंगे पांव नहीं चलते, वहां तो जमीन पर पैर भी इनको, इनके भक्त नहीं धरने देते, हाथ में ही, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न टलते देखा, उनको ब्रज करिल कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। ये वृंदावन में नंगे पांव ही चलते हैं, और इससे वृंदावन के कीर्ति जस नाम बहुत बढ़ गया। पूरा विश्व ब्रह्मांड के लोग वृंदावन में आते हैं इसलिए कि वहां कहीं कृष्ण के चरण दर्शन हो जाएंगे। आज भी उनका चरण चिन्ह यहाँ पर है, आज भी दर्शन होता है। सर्वत्र कृष्ण ने विचरण किया, सर्वत्र उनकी
की स्मृतियां हैं। आज भी कोई भी आते हैं, उद्धव आदि जितने भी आए, जितने ऋषि मुनि महात्मा आए या पहले से थे या बाद में आएंगे, वो सब वृंदावन की कीर्ति का बखान करते हैं, सब जय जय गान करते हैं, क्योंकि वृंदावन का सौभाग्य जैसा प्राप्त है, सब समय कृष्ण को अपने हृदय पर धारण करके ही रहता है। इतना कृष्ण से प्रेम है। इसलिए वृंदावन को देख करके, पास से कृष्ण के चिन्हों को देख करके गोपियां कहने लगी, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कृत्रिम जद देवकी सुद पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षा दृशान्म परतान्न समस्त सत्वम। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कृत्रिम, कृत्रिम जस जस जीवती। वृंदावन आज भी साक्षात प्रत्यक्ष है। वृंदावन को जड़ मत समझो, ये चेतन है, जीवित है, क्योंकि इसके महिमा सर्वत्र है। सब वृंदावन के नाम लेते हैं, दूर से भी वृंदावन नाम सुनकर के रोमांच हो जाता, पुलक हो जाता है। वृंदावन नाम सुनकर सिर झुक जाता है, क्योंकि वृंदावन बोलने से संपूर्ण कृष्ण के लीलाओं का स्मृति हुआ था, स्मरण हुआ था। राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बजे, सही तो वृंदावन। वृंदावन कहने से गोवर्धन, राधा कुंड सब, और कृष्ण, कृष्ण की बंसी ध्वनि, ये सब स्मरण में आ जाता। इसलिए वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कृत्रिम, सखी वृंदावन अपनी कृति को सर्वत्र विस्तार कर रहे, सर्वत्र इसका जय जयकार हो रहा है। एक ही कारण है, जद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। श्याम सुंदर के चरणार बिंद को इसने प्राप्त किया है, और उनके चरणों के हृदय में धारण करके इसका सौंदर्य लक्ष्मी बहुत बढ़ गया। अगर वृंदावन में कृष्ण के चरण चिन्ह नहीं होते तो कौन आता है यहाँ दर्शन करने के लिए, क्या दर्शन करते। चरण चिन्हों से अपना सौंदर्य कितना बढ़ा लिया कि सब लोकपाल, दिक्पाल, ब्रह्मा, शिव आदि यहाँ आकर के अपने सिर को पटकते हैं, अपने 4 मस्तक से 5 मस्तक से, जिनके जितने सिर हैं वो सब इनको प्रणाम करते हैं, जय जयकार करते हैं, नमस्कार करते हैं। इसलिए कि कृष्ण यहाँ पर लीलाएं किए हैं, उनकी स्मृतियां हैं, उनके चरण चिन्ह हैं, इसलिए सुंदर हो रहे। जिन्होंने कृष्ण के चरणों को हृदय में धारण नहीं किया, वो उसका जीवन ही क्या है। ललाटे तिलकम नास्ति कंठे नास्ति त्रिकंठिका हृदय गोविंदम नास्ति स नर ब्रह्म राक्षस। जिनके ललाट में तिलक नहीं, गले में कंठी माला नहीं और हृदय में गोविंद नहीं, गोविंद का जिसका स्मरण नहीं होता, गोविंद को जिसने धारण नहीं किया, गोविंद के चरणों को जिसने कभी स्पर्श नहीं किया, उसका जीवन ही क्या, उसका जस ही क्या, उसका नाम ही क्या है, वो तो बदनाम है। लेकिन वृंदावन का नाम जस कीर्ति फैल रहा है, क्योंकि उसने गोविंद को आशीष विशेष प्रकार से धारण किया, सर्वांग रूप से धारण किया। कभी कृष्ण इसके ऊपर सोते हैं, कभी लौटते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, क्या क्या क्रीड़ा करते हैं, सब वृंदावन में होता है। लेकिन सबसे अधिक सौभाग्य है कि सब समय कृष्ण इनके ऊपर अपने पैर को रखते, चरणों के नीचे कृष्ण का सहारा बन करके, आश्रय बन करके विराजता है। इसका नाम है धाम, जो भगवान को भी आश्रय दे, जो बलदेव प्रभु का ही स्वरूप है, आधार है। इसका सौभाग्य कितना है कौन कह सकता है। इसलिए सर्वत्र इसकी महिमा फैल गई है, सब
विश्व ब्रह्मांड वृंदावन को जानता है, गोकुल को, गोलोक को जानता है। चाहे वो नारायण हो, चाहे कोई भी स्वरूप हो, नृसिंह, राम, वामन, महाविष्णु आदि जितने भी भागवत स्वरूप है, कौन वृंदावन को नहीं जानता। वृंदावन किसी के लिए अपरिचित नहीं है। कौन गौर हरि को नहीं जानता है, जो वृंदावन में एक प्रकोष्ठ में विहार कर रहे। सब जानते, पूरा विश्व ब्रह्मांड जानता। इसलिए कीर्ति फैल रही, जद देव की सुत पदाम बुझ लब्ध लक्ष्मी। यहाँ देव की सुत कहने से जसोदा जी का ही बोध होता है। जसोदा जी का नाम देवकी है। देवकी एक वसुदेव पत्नी है, और देवकी एक जसोदा पत्नी, नंद पत्नी जसोदा जी। और है देवकी नाम जसोदा जी के लिए प्रयुक्त हुआ, जसोदा नंदन, नंद नंदन, उनके चरणों को प्राप्त करके वृंदावन धन हो रहा। केवल वृंदावन ही धन नहीं है, वृंदावन से जो भी जुड़े हुए हैं, जिनका भी वृंदावन से संबंध है, उनका कृष्ण के साथ संबंध होगा ही होगा। क्योंकि जो धाम में वास करेंगे, वृंदावन में रहेंगे, वो कैसे भी पड़े रहे, वो जरूर कृष्ण से जुड़ेंगे, जुड़े ही हैं। कृष्ण को जाने या ना जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उनके यहाँ घर में पड़े हैं तो कभी न कभी दृष्टि तो पड़ेगी। कृष्ण कहाँ है, कैसे क्या करता हमको पता नहीं, लेकिन हम उनके घर में पड़े, धाम में पड़े, धाम का आश्रय ले रखे हैं। ये भी एक उत्तम भक्ति है। 64 भक्ति में एक श्रेष्ठ भक्ति कहा गया। पंच भक्ति के जो 5 अंग है, उसमें ब्रजवास, जो ब्रज में वास करते, वृंदावन में वास करना ही अपने आप में भक्ति है। और कोई साधन भजन नहीं करता, ऐसे पड़ा रहता है, कोई जमुना किनारे कहीं ऐसे ऊंचे नीचे जगह में सोया रहता है, पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता। एक बार हम जमुना किनारे गए और एक महात्मा को देखे को जमुना किनारे जो मट्टी खोद देते, उसमें गुफा सा बना, तो उसके अंदर वो घुस के पड़ा हुआ था। अब परिहास में बोले, महाराज जी यहाँ ऐसे पड़े हुए, कुछ कुछ कीर्तन भजन साधन। बोला बस मुड़ मुड़ा लिया, धाम में पड़ गया, अब जो होगा होगा, हमको कुछ नहीं साधन भजन आते, लेकिन इतना हमने निष्ठा विश्वास कर लिया कि वृंदावन छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। कुछ भी हो जाए, हम बस इस वृंदावन में पड़े रहेंगे, हमसे कुछ नहीं होता, लेकिन हम धाम में पड़े हैं बस, और कुछ गड़बड़ नहीं करते, पड़े रहते धाम। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं कि भाई, वृंदावन से बाहर करोड़ों चिंतामणि मिले, और कृष्ण हाथ फैला करके बोले आ जाओ, गले लगा लेता हूँ, इधर आ जाओ, जरा उस बाउंड्री से बाहर आ जाओ, सीमा से बाहर आ जाओ। बोला हम नहीं जाएंगे, वृंदावन की सीमा को पार नहीं करेंगे, केवल वृंदावन के वन को देखेंगे, यहाँ के सौंदर्य माधुर्य को देखेंगे, इससे बाहर क्या होता है हमको पता नहीं, क्योंकि इससे सुंदर और कुछ नहीं, इससे बाहर कृष्ण भी सुंदर नहीं है। कृष्ण की सुंदरता तो इस वृंदावन में है। तब ये बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयोग करनी कारम से युक्त होकर सुंदर लगते। द्वारका मथुरा में जाकर के वो कृष्ण 25% सुंदर रह जाते, 75 खत्म हो जाता है। इसलिए मिलंतु चिंता मणि कोटि कोटि, हरि संग समुचति वै बही, वृंदावनम धूलि धूसर तनु नाम में अन्यत्र कदापि प्रजातु वै। श्रील प्रबोधानंद पाद जी वृंदावन महिमा मृत में निरूपण करते हैं कि चाहे करोड़ों चिंतामणि मिलता, करोड़ों हीरे जवाहरत, सोना चांदी रुपया जो डॉलर सब मिलता हो वृंदावन से बाहर में, बोला मिलता है तो मिलने दो, हमको नहीं चाहिए। बोला कृष्ण वहां मिल जाएंगे आराम से, बोला उस कृष्ण को भी हमें नहीं चाहिए। कहते हरि भी बाहर में खड़े होकर के देखते हो, बुलाते हो, और कुछ भी मिलता हो तो भी इस ब्रज रस से जिसका शरीर दूषित हो गया है, जिसने इस ब्रज रज को अपना जीवन श्रृंगार बना लिया, इस रज को जो अपने ऊपर लपेट
प्रकट हो रहे हैं। बोला एक धूला से दूसरी मेरा शरीर और किसी अपवित्र स्थान में ना जाए, इस धूल में ही धूल बन के रह जाए। जैसे ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दो, ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। नित ललित की झांकी निहारा करूं, छवि छाक से नाथ छकाए रहो। मेरे ललित बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। लेकिन वृंदावन में इससे बाहर नहीं, कि ब्रज की धूल प्राणों से भी अधिक प्रिय लगे, ब्रज में ही मुझे रहने दो, बसा के रख दो। और कैसे रहूं? साधुओं के रसिकों के संग में मस्त रहूं, बेहोश रहूं, दुनिया का कोई होश न रहे। क्योंकि होश में रहेगा तो जग का जाल फंसा लेगा, जो बेहोश रहते हैं बेहोश को फिर कोई पकड़ता नहीं। बोला तो ऐसे ही पागल हो गया, इसको क्या पकड़ना। सुखदेव गोस्वामी जब विचरण कर रहे थे, हजारों लोग उनको घेर करके पागल समझ करके तानाकाशी कर रहे थे, उनसे कुछ अपशब्द बोल रहे थे। लेकिन जब सभा में प्रकट हुए और जब सब स्वागत करने लग गए, तब लोगों को पता चला कि पागल नहीं है, ये तो महाज्ञानी महाभक्त है, जिनको व्यास आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि नारद आदि जिनका स्वागत कर रहे। तो संसार के दृष्टि में भक्त लोग पागल लगते हैं, ऐसे लगते बेकार हो गया, सब किसी काम का नहीं रहा। बोला कोई बात नहीं, ऐसा दुनिया वाले सोचते हैं तो अच्छी बात है, जिससे संसार के जाल से बचा रहूं। अगर संसार के जाल वाले ने सोच लिया कि बड़ा होशियार है, चतुर चालाक है, तो अपने जाल में फंसा करके वो अपने काम में लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन जो कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वो दुनिया के लिए पागल बन के ही रहते हैं, उनको लोग पागल समझते हैं। और नित्य कृष्ण की झांकी को देखते हैं, उसमें डूबे रहते हैं, उनके आंखों से आंख, मन से मन, चित्त से चित्त को मिलाते रहते हैं, बंसी ध्वनि सुनते रहते हैं, और कुछ उनको नहीं चाहिए। इसलिए गोपियां कहते वृंदावन का सौभाग्य देखो। और इनसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, वृक्ष, ये सरोवर, ये पशु पक्षी मोर, सब घेर करके इनको रखते हैं कृष्ण को। किस लिए? क्योंकि कृष्ण सब समय रस बांटते रहते हैं, ले जाओ। क्योंकि रसिक है न, रसो वैसा, अपना रूप रस, वेणु रस, लीला रस, खूब रस देते हैं, और सबको नचाते रहते, सबको हंसाते रहते, सबको आनंद में डुबाते रहते हैं। इसलिए सब मत होकर के कृष्ण रूप माधुरी में, वेणु माधुरी में सब मोर नाच रहे हैं, और कुछ लोग तो बस चित्र की तरह खड़े होकर देखते रहते हैं। दूसरे सखी ने बोले हाँ कृष्ण बहुत सुंदर हैं, और बहुत इसमें रस है, सुख है, लेकिन वो सुख स्वरूप कृष्ण और सुंदर कृष्ण, हे राधिके, जब तक आपको नहीं देखते तभी तक उनको अपने सुख में सुख लगता है और अपनी सुंदरता सुंदर लगता है। जब आपके सुशीलता, चतुरता, नर्तन गान आदि के चातुर्य को देखते हैं, तो वो भी सब कुछ भूल जाते हैं, सबको हंसाना, सबको नचाना भूल करके, और खुद कहीं मूर्छित होकर पड़ जाते हैं। क्योंकि राधा जी के जो भाव है, उनका जो कांति है, उनका जो स्वरूप है, उनका सब प्रकार से जो लीला का वैशिष्ट है, वो जगत मोहन कृष्ण को भी मोहित करने वाला। और वही कृष्ण जब उस भाव का स्वादन के लिए गौर हरि के रूप में आते हैं, तो और चमत्कार हो जाता है। क्योंकि गौर हरि के स्वरूप में विलक्षणता है। यहाँ तो राधा माधव दो भाव में दो तरफ खड़े होकर के उसका अनुभव करते हैं। राधा कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, और कृष्ण राधे राधे कह रहे हैं। दो स्वरूपों में दो प्रकार से उसका स्वादन हो, लेकिन महाप्रभु दोनों भावों को एक तरफ एक साथ समेट करके, ये बहुत चमत्कार है।
उस चमत्कार को गंभीर आदि में दिखलाए, नवद्वीप लीला में, पूरी लीला में उस चमत्कार को दिखलाए, जिस चमत्कार को स्वप्न में राधा रानी देख करके और स्वयं चमत्कृत होते। राधा रानी को जगत का कोई ऐसा चमत्कार नहीं जो चमत्कृत कर दे, लेकिन जब अपने भावों को जब गौर हरि के मुख से सुनते हैं, कृष्ण के मुख से, हा राधे, जैसे राधा रानी विलाप करती इस तरह से, उस भाव में एक उन्मुक्त अवस्था है, जहां पर सचिनंदन गौर हरि उस भाव को लेकर गली गली में बोल रहे हैं, क्योंकि कृष्ण स्वरूप में है, उनको संकोच नहीं हो रहा है। ब्रज लीला में तो संकोच होता है कि यहाँ पर इस तरह से ज्यादा बोलने से अगर जटिला कुटिला कोई सुन लेंगे तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन गौर हरि के रूप में आकर के खूब चिल्ला चिल्ला के, खूब कोई रोकने टोकने वाला नहीं, अपने को पूरा रगड़ रहे हैं, घिस रहे हैं, अपने को छील दे रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। ऐसा विकार कहीं देखने सुनने को नहीं मिला, कृष्ण स्वरूप में भी नहीं मिला, राधा स्वरूप में भी नहीं मिला, क्योंकि कहीं न कहीं उसको दबा देते, छुपा देते हैं। लेकिन महाप्रभु जी उन्मुक्त हो करके, कोई दबाना नहीं, कोई छुपाना नहीं, जो उस चमत्कार को दिखलाए, उस चमत्कार को देख के जुगल किशोर भी चमत्कृत हो गए। ये सब कथा बाद में आप लोग सुनेंगे। और इसी सब चमत्कार का स्वादन राय रामानंद स्वरूप दामोदर के साथ गंभीरा में करते हैं। और आस्वादन में क्या था, यही वेणु गीत, जुगल गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत और शिक्षाष्टक के 8 श्लोक, यही सब महाप्रभु जी का आस्वादन था। या राय रामानंद जी के नाटक, या जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद, अथवा कर्णामृत, चंडीदास विद्यापति के पद, इनमें सारे वो रस भरे हुए हैं। लेकिन वो रस जब महाप्रभु जी आस्वादन कर रहे हैं तो बहुत चमत्कार रूप में हुआ, और उससे आस्वादन करके कुछ उनके मुंह से भक्तों के माध्यम से जो ड्रॉप्ट हो गया, गिर गया बूंद रूप में, वही सब भक्ति रसा में सिंधु, उज्जवल, नीलमणि आदि बन गए, जो अमूल्य मूलवान, वही बूंद है महाप्रभु का स्वादन का बूंद उसमें है, जो पड़ गया। उस सिंधु से एक बूंद गिरा दिया, वो भी सिंधु बन गया। और गोस्वामी लोग कहते हैं महाप्रभु जी का ही भाव है, भागवत रस जो महाप्रभु स्वादन किए सारे माधुर्यमामों का, अपना और राधा जी का, राधा प्रणय में कीदृशो वा नैवा स्वादो जनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मध्य, दोनों तरफ अपनी मधुरिमा और राधा जी का प्रेम, और क्या उसमें होता है, ये सब अनुभव को उन्होंने रूप गोस्वामी के हृदय में प्रदान किया, प्रकट किया, स्फूर्ति कराए। और उनकी प्रेरणा से रूप गोस्वामी सारे भाव को हम लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा रख गए, जो ललित माधव, विदग्ध माधव, विशेष करके उत्कलिका बलरी, विलाप पुष्पांजलि आदि में, भक्ति रसामृत तो विशेष करके उज्जवल नीलमणि में, वो सारे भाव, हजार हजार भावों का सूत्रपात है, सूत्र है। उसकी वृत्ति तो बहुत है, वो तो बहुत सूत्र में थोड़ा सा बतला दी। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। सुतल सुतल देखल सपना, नदी के एक किनारी हो, सुतल सुतल देखल सपना, नदी की एक किनारी हो, तट पे गौर जुवक नाचे, तट पे गौर जुवक नाचे, जुग भुजा पसारी हो, तट पे गौर जुवक नाचे, जुग भुजा पसारी हो, सुतल सुतल देखल सपना, सुतल सुतल देखल सपना, नदी की एक किनारी हो, तट पे गौर जुवक नाचे, तट पे गौर जुवक नाचे, जुग भुजा पसारी हो, सुतल सुतल देखल सपना,
गद गद अंतर भाव विकार, लोटत भूमि चित्तकारी हो। गद गद अंतर भाव विकार, लोटत भूमि चित्तकारी हो। हा नाथ प्राण प्रीतम, हा नाथ प्राण प्रीतम, मनमोहत हमारी हो। हा नाथ प्राण प्रीतम, मनमोह गौर जुवक नाचे, तट पे गौर जुवक नाचे। जुग भुजा पसारी हो, सुतल सुतल देखल स्वप्न। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुतल सुतल देखल स्वप्न, नदी के एक किनारी हो। तट पे गौर जुवक नाचे, जुग भुजा पसारी हो। उठी राधा पूछी माधव से, कैसी लीला निहारी हो। उठी राधा पूछी माधव से, कैसी लीला निहारी हो। लीला देख मन में ओ लागत, लीला देख मन में ओ लागत, ये तो लीला हमारी हो। उठी राधा पूछी माधव से, कैसी लीला निहारी हो। लीला देख मन में ओ लागत, ये तो लीला हमारी हो। सुतल सुतल देखल स्वप्न, नदी की एक किनारी हो। तट पे गौर जुवक नाचे, तट पे गौर सुंदर नाचे। जुग भुजा पसारी हो, तट पे गौर जुवक नाचे। जुग भुजा पसारी हो, किंतु मन में अचरज होत, जुवक की भाव न्यारी हो। किंतु मन में अचरज होत, सुंदर की भाव न्यारी हो। कभी रोवे कृष्ण कृष्ण कहें, कभी रोवे कृष्ण कृष्ण कहें, कभी कहें राधा प्यारी हो। कभी रोवे कृष्ण कृष्ण कहें, कभी कहें राधा प्यारी हो। सुतल सुतल देखल स्वप्न, सुतल सुतल देखल स्वप्न, नदी की एक किनारी हो। तट पे गौर जुवक नाचे, तट पे गौर सुंदर नाचे। जुग भुजा पसारी हो, सुतल सुतल देखल स्वप्न। हस श्याम कहे प्रिया से, अनेक स्वरूप अवतारी हो। हस श्याम कहे प्रिया से, अनेक स्वरूप अवतारी हो। राधिका भाव दूती भावित, गौर शरीर चमत्कारी हो। राधिका भाव दूती भावित, गौर शरीर चमत्कारी हो। सुतल सुतल देखल सपना, सुतल सुतल देखल सपन, नदी की एक किनारी हो। तट पे गौर जुवक नाचे, तट पे गौर जुवक नाचे। जुग भुजा पसारी हो, तट पे गौर सुंदर नाचे। जुग भुजा पसारी हो, सुतल सुतल देख। तब भाव आस्वादन हेतु, तब भाव आस्वादन हेतु मैंने बहुत विचारी हो। तब भाव आस्वादन हेतु मैंने बहुत विचारी हो। गुप्त प्रकटे मायापुर में, गुप्त प्रकटे मायापुर में, बीत बात न छिपी तिहारी हो। हम सब भाव आस्वाद, तब भाव आस्वादन हेतु मैंने बहुत विचारी हो। गुप्त प्रकटे मायापुर में, बात न छिपी तिहारी हो। सूतल सूतल देखल सपना, नदी की एक किनारी हो।
तट पे गौर सुंदर नाचे, तट पे गौर युवक नाचे, जुग भुजा पसारी हो सुतल सुतल। ऐसे स्वरूप देखो न सुनो, ब्रज प्रेम दानकारी हो। ऐसे स्वरूप देखो न सुनो, ब्रज प्रेम दानकारी हो। ऐसे स्वरूप देखो न सुनो, ब्रज प्रेम प्रदानकारी हो। भक्त भक्त सब आपने तारे, अब की बारी हमारी हो। भक्त भक्त सब आपने तारे, अब की बारी हमारी हो। सुतल सुतल देखल सपना, नदी की एक किनारी हो। तट पे गौर सुंदर नाचे, तट पे गौर युवक नाचे, जुग बुझा पसारी हो। तट पे गौर सुंदर नाचे, कहे दास मधुसूदन, लोभ उपजत उर भारी हो। कहे दास मधुसूदन, लोभ उपजत उर भारी हो। नमो नमो महादयालु, नमो नमो महादयालु, जय गौर हरि तिहारी हो। नमो नमो महादयालु, जय गौर हरि तिहारी हो। कहे दास मधुसूदन, लोभ उपजत उर भारी हो। कहे दास मधुसूदन, लोभ उपजे उर भारी हो। कहे दास मधुसूदन, लोभ उपजे उर भारी हो। नमो नमो महादयाल, जय गौर हरि तिहारी हो। नमो नमो महादयाल, जय गौर हरि तिहारी हो। सुतल सुतल देखल सपना, सुतल सुतल देखल सपन, नदी की एक किनारी हो। तट पे गौर सुंदर नाचे, तट पे गौर युवक नाचे, झुग बुझा पसारी हो। गदगद अंतर भाव विकार, लोटत भूमि चितकारी हो। हा नाथ प्राण, हा 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 नाथ प्राण प्रीतम, मनमोहत हमारी हो। हा हा नाथ प्राण प्रीतम, मनमोहत हमारी हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि, श्री गौर प्रेमानंदे हरे। सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री गुरुदेव की जय।